Hello students, today we have to start chapter 2. Topic of the chapter is mole fraction. So what is the definition of mole fraction? Ratio of numbers of moles of one component to the total numbers of moles of all the compounds and components भी आप कह सकते हो. So mole fraction क्या होती है? किसी एक कंपोनेंट की जो नंबर्स ऑफ मोल्स होते हैं उनको पहले ऊपर रखना है, डिवाइड बाय जितने भी उसमें सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी के नंबर्स ऑफ मोल्स को प्लस करके दोनों को डिवाइड करना होता है. कैसे करते हैं देखते हैं. सो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक एग्जांपल मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए. तो दिमाग में एक पॉइंट हमेशा ये याद रखना, सॉल्वेंट एक ही होता है. मीडियम सॉल्वेंट क्या होता है? डिस्पर्शन मीडियम, वो एक ही होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते. अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे भी सॉल्वेंट किसी सोल्यूशन में कितने होते हैं, ओनली वन. सोल्यूट जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं. सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल दी, सोल्यूट हमने यूज़ किए, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, अल्कोहल हो गई एंड सैंड. यहाँ पे कितने सोल्यूट हमने यूज़ किए? 4. एंड सॉल्वेंट कितने यूज़ करने हमने? 1. एंड सॉल्वेंट का नाम क्या है? वाटर. सपोज हमने यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया? वाटर. एंड सोल्यूट कितने यूज़ किए? 4. एंड उनके नेम कौन कौन से? शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल एंड सैंड. तो इन सभी को कितने इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हो गए? कंपाउंड्स कितने हो गए? फर्स्ट वाटर, सेकंड शुगर, थर्ड सॉल्ट, फोर्थ अल्कोहल एंड फिफ्थ इज सैंड. इन सभी को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सोल्यूशन. बट हम यहाँ पे कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन की. तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ one component to the total numbers of moles of all the compounds या फिर components. तो सपोज हमने मोल फ्रैक्शन पहले तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स. नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितने अज्यूम किए? Na. अभी पता नहीं है हमें, जब न्यूमेरिकल करेंगे फिर आपको क्लियर होएगा. सॉल्ट Nb, अल्कोहल के लिए Nc, सैंड के लिए Nd, वाटर के लिए Ne अज्यूम किया है. तो सपोज हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, किसके लिए? पहले कर लेते हैं शुगर के लिए. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शुगर, और उसके नंबर्स ऑफ मोल्स क्या आएंगे यहाँ पे? Na. तो मोल फ्रैक्शन किसकी सॉल्व करनी है हमें? शुगर के लिए. तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जाई. ये एक सिंबल आपने यूज़ करना है जाई का. और सपोज आप मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो शुगर की, तो आपने ये सिंबल यूज़ करना है जाई और नीचे लिखना है शुगर. अगर सॉल्ट ही कर रहे हो तो यहाँ पे सॉल्ट लिखेंगे, अल्कोहल के लिए अल्कोहल, सैंड के लिए यहाँ पे सैंड एंड वाटर के लिए यहाँ पे वाटर. सो मोल फ्रैक्शन एक आपको करवा देती हूँ, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा, आगे न्यूमेरिकल करेंगे. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर की मोल फ्रैक्शन हमने क्या करना है यहाँ पे? फाइंड. तो मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन शॉर्ट फॉर्म जाई शुगर की निकाली है ना हमने, इक्वल्स टू, यहाँ पे डेफिनेशन देखी है, रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट. कौन से कंपोनेंट की बात करी है यहाँ पे? शुगर की. तो शुगर के नंबर्स ऑफ मोल्स कितने होते हैं? यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया? अज्यूम किया था Na. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ शुगर Na डिवाइड बाय टू द टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपाउंड्स और ऑल द कंपोनेंट्स. जितने भी यहाँ पे बाकी कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, सारे कंपोनेंट्स के नंबर्स ऑफ मोल्स को क्या करेंगे? प्लस उनको यहाँ पे डिवाइड करेंगे. सो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे पहले तो शुगर की फाइंड करनी है हमने मोल फ्रैक्शन. तो शुगर के लिए Na लिख लिया, उसके नंबर्स ऑफ मोल्स हमने एज्यूम किए Na डिवाइड बाय ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं इनकी सभी की नंबर्स ऑफ मोल्स यहाँ पे लिखेंगे. सो Na फर्स्ट प्लस Nb देन Nc देन Nd देन Ne, इन सभी को क्या करेंगे? प्लस. ओके. Now the numerical is calculate the mole fraction of the components of a solution which has 40 gram of sodium hydroxide and 50 gram of water. आपने क्या करना है? एक सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और उन दोनों कंपोनेंट्स की आपने मोल फ्रैक्शन सॉल्व करनी है. और आपको उन दोनों कंपोनेंट्स, कौन कौन से दो कंपोनेंट्स है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर. इन दोनों कंपोनेंट्स की क्या गिवन है आपको? मास उनका गिवन है. तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे? आपको गिवन क्या है यहाँ पे? मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना गिवन है? 40 ग्राम. एंड मास ऑफ वाटर कितना गिवन है आपको? 54 ग्राम. आपने फाइंड क्या करना है? मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट्स की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी और वाटर की भी. तो ये मोल फ्रैक्शन को जाई कहते हो, कुछ जीटा कहते हो, आप कुछ भी कह सकते हो. सो आप इसको क्या बोलोगे? जीटा
एक्स जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कैसे सॉल्व करोगे? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं? 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। आपने जिसकी मोल फ्रैक्शन सॉल्व करनी है उस कंपोनेंट के नंबर्स ऑफ मोल्स जो है उनको ऊपर रखना है एंड डिवाइड किसके साथ करना है? दोनों के नंबर्स ऑफ मोल्स का जो सम होएगा। यहाँ पे क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल फ्रैक्शन सॉल्व करनी थी, इसलिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल्स आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के रखे और नीचे दोनों को प्लस किया। और यहाँ पे आपने वाटर के मोल फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, तो वाटर के नंबर्स ऑफ मोल्स आप ऊपर रखोगे, नीचे दोनों के कंपोनेंट्स के नंबर्स ऑफ मोल्स को प्लस। अब नंबर्स ऑफ मोल्स तो हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है? मास जो गिवन है। सो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कैसे सॉल्व करोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपने नंबर्स ऑफ मोल्स सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी नंबर्स ऑफ मोल्स बोल दिए जाए किसी भी कंपोनेंट के, तो आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करके नंबर्स ऑफ मोल्स आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करते हो आप? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 40 ग्राम। 40 डिवाइड बाय मोलर मास कितना गिवन आपको? वो हमें तो पता नहीं है, हम छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है। मोलर मास मीन्स मॉलिक्यूलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH। तो मोलर मास निकालने के लिए हमें चाहिए एटॉमिक मास। सो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? 23। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? 16 एंड फॉर द हाइड्रोजन इज 1। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? कितने सोडियम है यहाँ पे? 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास 23 प्लस। जब हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं यहाँ पे प्लस का सिंबल डालते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास कितना है? 16 प्लस, क्योंकि हमने हाइड्रोजन की बात करनी है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है यहाँ पे? 1 मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे? 1। सो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आएगा? 40 ग्राम। सो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएंगे यहाँ पे? गिवन मास कितना है? 40 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना आपके पास? 40 ग्राम। वो भी कैलकुलेट करके क्या आया? 40। देयरफॉर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकम्स 40 ग्राम डिवाइड बाय 40 ग्राम, दोनों कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका 1। सो नंबर्स ऑफ मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने आए आपके पास? 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने आए हमारे पास? 1। एंड वाटर के हमें पता नहीं है, तो वाटर के भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वो भी सेम मेथड यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना था हमारे पास वाटर का? 54 ग्राम गिवन था। एंड मोलर मास तो आपको पता है, ये भी वाटर का कितना होता है? 18 ग्राम। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे है? वाटर H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। कितने यहाँ पे हाइड्रोजन है? 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मास 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, टोटल करके कितना आ गया? कैलकुलेशन करने के बाद 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम यहाँ पे पुट करेंगे। 1 ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 18 हाउ मच? 54। 18 3 ज़ा। सो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया? 3। सो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए हमारे पास? 3। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने आए थे यहाँ पे? 1। तो ये मोल फ्रैक्शन अभी सॉल्व कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आ जाएगी? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी कितने सॉल्व किए थे हमने? 1 डिवाइड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर्स ऑफ मोल्स प्लस वाटर के। सोडियम के कितने थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 प्लस वाटर के कितने अभी सॉल्व किए? 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। 1 डिवाइड बाय 4, इसको कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आएगा 0.25। सिमिलरली फॉर द वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जीटा। सो ये कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, तो वाटर के नंबर्स ऑफ मोल्स n वाटर डिवाइड बाय n मीन्स नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के अभी हमने सॉल्व किए, नंबर्स ऑफ मोल्स कितने आए यहाँ पे? 3 डिवाइड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने थे? 1 प्लस अगेन वाटर के 3। सो आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 3 डिवाइड बाय 4 आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज 0.75। एक अपने दिमाग में पॉइंट रख लो, जब भी आपने किसी भी सोल्यूशन के कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन सॉल्व करनी है, सपोज आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गई है। सपोज ये हमने क्या किया यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की फर्स्ट कंपोनेंट,
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सेकेंड कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट की हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर लिए। लास्ट में हमने क्या करना है, इनके मोल फ्रैक्शन को प्लस करके देखना है। अगर आपका 1 के इक्वल आता है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज गलत होगा। Therefore, mole fraction becomes zeta sodium hydroxide means mole fraction of sodium hydroxide plus, मैंने अभी बोला था भी आपको लास्ट में दोनों के मोल फ्रैक्शन को प्लस करना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल फ्रैक्शन प्लस वाटर की मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी गिवन है 0.25, वाटर के लिए कितनी गिवन है 0.75। दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आया यहाँ पे 1। सो विच इज करेक्ट। हमने जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सॉल्व की है सोडियम हाइड्रोक्साइड की एंड वाटर की, दोनों हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आया वो क्या हमारा करेक्ट है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सो इस न्यूमेरिकल में आपको गिवन क्या है, अ सोल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट का मीनिंग क्या होता है, मास। एक सोल्यूशन है जिसमें 46% क्या पड़ा हुआ है, इथाइल अल्कोहल। इट मीन्स जो इथाइल अल्कोहल है उसका मास कितना गिवन है आपको 46 ग्राम। ओके, एंड वो जो इथाइल अल्कोहल किस में प्रेजेंट है, वाटर में। तो यहाँ पे क्लियर है भी आपको दो ही कंपोनेंट्स गिवन है। एक फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, इथाइल अल्कोहल, सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, वाटर। इथाइल अल्कोहल के लिए आपको मास जो वेट बाय वेट करके गिवन है वो कितना है 46 ग्राम। तो वाटर का हमें पता नहीं है। एक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन की टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। अगर उस 100 में से 46 कितना है इथाइल अल्कोहल, तो वाटर कितना होएगा। सो यहाँ पे गिवन क्या है हमें, परसेंटेज क्या है, वेट बाय वेट मतलब मास गिवन है आपको। सो गिवन क्या है, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। सो इथाइल अल्कोहल का मास कितना गिवन है 46 एंड मास ऑफ वाटर हमें पता नहीं है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन की टोटल परसेंटेज है 100, इथाइल अल्कोहल की 46 है, तो बाकी किसकी बच जाएगी, वाटर की। सो वाटर की परसेंटेज कैसे सॉल्व करोगे आप, 100 माइनस 46। ये ध्यान से समझना, ये पॉइंट मैंने कैसे समझाया है। एक सोल्यूशन है उसकी टोटल परसेंटेज कितनी है 100, वो बना किससे हुआ है, दो कंपोनेंट से। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, इथाइल अल्कोहल, सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है, वाटर। इथाइल कंपोनेंट और वाटर कंपोनेंट दोनों को कंबाइन करके हमारा सोल्यूशन बन रहा है, तभी तो इनकी परसेंटेज टोटल कितनी आ रही है सोल्यूशन की 100। इसकी अगर 46 परसेंटेज है तो इसकी कितनी होएगी 54 ही होएगी। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तभी तो सोल्यूशन हमारे पास 100% क्वांटिटी में आएगा। सो आपको गिवन है मास ऑफ इथाइल अल्कोहल 46 ग्राम एंड हमने सॉल्व कर लिया मास ऑफ वाटर कितना 100 में से माइनस करके 54 ग्राम। फाइंड क्या करना है हमने, मोल फ्रैक्शन किसकी सॉल्व करनी है हमने, इथाइल अल्कोहल की। सो इथाइल अल्कोहल के लिए मोल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर्स ऑफ मोल्स किसके, इथाइल अल्कोहल के भी एंड नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के भी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन कितना हमें 46 डिवाइड बाय मोलर मास कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं, मैंने इधर सॉल्व किया है। सो मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH कैसे सॉल्व करोगे, कार्बन के लिए कितना मास होता है, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 एंड ऑक्सीजन के लिए 16। सो टोटल कार्बन कितने, 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स मास 12 प्लस 5 इंटू इट्स मास 1 हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय इसका मास कितना है 16, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स मास 1। आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 46। तो हमारी नंबर्स ऑफ मोल्स जो इथाइल अल्कोहल के क्या बन गए, गिवन मास कितना है 46, मोलर मास हमने सॉल्व कर लिया 46, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू। आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली हमने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ किसके निकालने हैं, वाटर के। तो वाटर के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है आपको, कितना गिवन है यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया था 100 में से माइनस करके 54 ग्राम, 54 डिवाइड बाय गिवन मास 54, मोलर मास किसका, वाटर का। वाटर के लिए हम निकाल रहे हैं ना यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल्स। सो वाटर के नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। सो 54 डिवाइड बाय 18 विच इज 3, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था वैसा ही आपका बन जाएगा। सो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 1 एंड नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 3। सो आपका क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पे, therefore mole fraction of
इथाइल अल्कोहल क्या बन जाएगी यहाँ पे जीटा C2H5OH numbers of moles of ethyl alcohol divided by numbers of moles of ethyl alcohol plus numbers of moles of water. तो numbers of moles of ethyl alcohol के कितने हमने सॉल्व किए 1 डिवाइड बाय ethyl alcohol के लिए 1 प्लस numbers of moles of water 3. सो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 कितना बन गया आपके पास 1 डिवाइड बाय 4. आफ्टर कैलकुलेशन कितना आंसर आएगा 0.25. ये आ गई आपके पास मोल फ्रैक्शन किसकी इथाइल अल्कोहल की. अभी वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे कैसे. नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ किसके यहाँ पे वाटर के लिए निकाल रहे हैं तो वाटर के ही नंबर्स ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे. सो वाटर के नंबर्स ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास 3 हैं. 3 डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. सो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 3 डिवाइड बाय 4. तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या बन गया यहाँ पे 0.75. सो लास्ट स्टेप क्या है यहाँ पे हमने चेक करना होता है हमारा आंसर ठीक है कि नहीं. ये हमने जो नंबर्स ऑफ मोल्स निकाले हैं हमने मोल फ्रैक्शन सॉल्व की है ये हमारी करेक्ट है कि नहीं. इसलिए हम क्या करेंगे ये जो नंबर्स ऑफ मोल्स पुट करने के बाद हमारी जो मोल फ्रैक्शन आई है इथाइल अल्कोहल की एंड वाटर की इन दोनों को क्या करेंगे प्लस अगर हमारा आंसर इक्वल्स टू 1 आएगा सो हमारी जो मोल फ्रैक्शन जो हमने सॉल्व की है ये कैलकुलेशन की है तो हमारी क्या होगी राइट. देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दोनों का सम कैसे सॉल्व करते हैं. 0.25 ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या मोल फ्रैक्शन जो हमारी इथाइल अल्कोहल की कितनी आई है 0.25 एंड वाटर की कितनी आई है 0.75. दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया 1. सो विच इज़ योर करेक्ट आंसर. इट मीन्स हमने जो नंबर्स ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन सॉल्व की थी इथाइल अल्कोहल की और वाटर की हमारी क्या है वो राइट है. इज इट क्लियर. नाउ वी हैव टू डिस्कस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे उनको अभी डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एंड मोर देन 2 कंपोनेंट्स विच इज कॉल्ड. एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स पड़े हैं उसको क्या बोलते हैं हम सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन एंड बोथ E and T. होमोजीनियस मिक्सचर है एक से ज़्यादा कंपोनेंट से बना है विच इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन. ऑप्शन नंबर सी विच इज़ योर करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैशियस सॉल्यूशन. ये जो वर्ड है ना 2 ये आपके ध्यान से समझने हैं. गैशियस मतलब गैसेस फॉर्म में सॉल्यूशन मतलब लिक्विड भी होगा उसमें. आपको ऑप्शंस क्या गिवन है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लाटियम क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस एंड बोथ A and C. इनमें से हमें ऑप्शंस देखनी है सभी. कैम्फर एक सोल्यूशन है ये कह सकते हैं कोई सब्सटेंस है जिसमें हम नाइट्रोजन गैस को ऐड कर रहे हैं. सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लाटियम. प्लाटियम क्या है एक मेटल है अगर उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा नहीं. क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस. क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है जिसमें हम नाइट्रोजन गैस को अगर कंबाइन करवाएंगे तो ये भी एक क्या है गैशियस सोल्यूशन बन जाएगा. एंड कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस ये भी आपका गैशियस मिक्सचर बन जाएगा. सो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे बोथ A and C. सो योर आंसर इज D ऑप्शन. नाउ द थर्ड इज इन amalgam of mercury with sodium solvent is option A mercury, B is sodium, C is amalgam, D is none of these. क्वेश्चन ध्यान से समझना. इन amalgam of mercury. मर्करी की एक और है मीन्स मर्करी को जब हम क्या करेंगे सोडियम में कंबाइन करेंगे. मर्करी कौन सी फॉर्म में होती है इसकी कौन सी स्टेट होती है लिक्विड. जब मर्करी जो लिक्विड फॉर्म में है उसको सोडियम सॉलिड फॉर्म में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा होएगा मर्करी होएगी या फिर हमारा सोडियम होएगा. तो उसको ध्यान से समझना. हमारे पास ये मर्करी अमेलगम ऑफ मर्करी जो है उसको हमने कंबाइन किया किसमें सोडियम में. तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे सॉलिड सोल्यूशन बनेगा. सॉलिड आपके पास सोल्यूशन बना. सोल्यूशन क्यों बोला यहाँ पे सॉलिड मतलब दोनों आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास पाउडर फॉर्म में आएंगे. सोल्यूशन मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स है. फर्स्ट क्या है मर्करी का अमेलगम सेकेंड क्या है सोडियम. सो मर्करी जो है हमारी लिक्विड फॉर्म में है जिसको हमने थोड़ा अमाउंट उसका यूज़ किया तो ये क्या होगा हमारा सोल्यूट. और सोडियम जो है सॉलिड फॉर्म में है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो क्या होगा हमारा सॉल्वेंट. सो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सोडियम.
So fourth numerical is, what is the mass percentage of carbon tetrachloride CCl4 in 22 gram of benzene which is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride? Option A 84.72, B option 15.28, C option 50%, D option is 44. तो आपने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? मास परसेंटेज सॉल्व करनी है किसकी? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड किस में प्रेजेंट है? 22 ग्राम बेंजीन में। और ये जो 22 ग्राम बेंजीन है उसको डिजोल्व किस में कर रहे हैं? 122 ग्राम कौन सा? यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपका? मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मास ऑफ बेंजीन। मास जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना गिवन आपको? 122 ग्राम प्लस बेंजीन का कितना गिवन है? 22। दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 144 ग्राम। आपने क्या करना है? सोल्यूशन में से, ये वाला जो सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स है, उस सोल्यूशन में से कार्बन टेट्राक्लोराइड की मास परसेंटेज सॉल्व करनी है। जिस भी कंपाउंड की आपने मास परसेंटेज सॉल्व करनी होती है उसका मास जो है, जो गिवन है आपको, वो ऊपर रखना है, डिवाइड बाय टोटल जो आपके सोल्यूशन का मास आया है टोटल करके इन दोनों को, वो मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास डिवाइड बाय सोल्यूशन का मास। सोल्यूशन कैसे बना? जब इन दोनों को प्लस किया, मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमने परसेंटेज सॉल्व करनी है इसलिए यहाँ पे 100% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन योर आंसर इज 84.72। योर आंसर ए इज करेक्ट। सो जो लास्ट हमने न्यूमेरिकल किया है उसमें आपको मैंने लास्ट वीडियो में फोर्थ न्यूमेरिकल जो स्टेटमेंट दी थी उस न्यूमेरिकल में वहाँ पे ऑप्शन ए जो थी ना 0.01%, वो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया 0.01%, बट आपकी वहाँ पे परसेंटेज कितनी होगी? वो दैट इज 84.72%। उसको ठीक कर लेना वहाँ से, ठीक है। सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल लास्ट इज, a solution is obtained by mixing 200 gram of 30% and 300 gram of 20% by weight. What is the percentage of solution in final solution? Option A 50%, B 28%, C 64% and option D is 24%. So आपको given क्या है? 30% of 200 gram which is 60 gram, 20% of 300 ग्राम विच इज 60 ग्राम। मीन्स आपने क्या किया यहाँ पे? ये दोनों क्या है? सल्यूट है। और इन दोनों सल्यूट्स को जैसे मैंने आपको मोल फ्रैक्शन मैंने आपको करवाई थी, वहाँ पे क्या है? एक मीडियम होता है, मीन्स सॉल्वेंट एक ही होएगा हमेशा, और सल्यूट जो हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे? 30% निकाला हमने 200 ग्राम का और 20% निकाला 300 ग्राम का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 60 एंड 60 ग्राम दोनों का। सो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? सल्यूट की। सो टोटल मास ऑफ सल्यूट हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद आएगा 60 + 60 कितना आ गया? 120। एंड सोल्यूशन किससे बना हुआ है? 200 ग्राम एंड 300 ग्राम। ये कंपोनेंट्स जो है इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो टोटल ग्राम जो है सोल्यूशन का मास कितना आता है? 300 + 200 विच इज़ 500। हमने सॉल्व क्या करना है? परसेंटेज किसकी? सल्यूट की। सो सल्यूट का मास अभी हमने सॉल्व किया, 60 + 60 कितना है? 120 डिवाइड बाय सोल्यूशन का मास कितना है टोटल? 500 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज सॉल्व करते हो इसलिए 100% के साथ मल्टीप्लाई करोगे। आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 24%। सो योर आंसर इज डी विच इज़ 24%। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही और वीडियोस बनाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।